जय हिंद, स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस डाटा को एंटर करने के लिए होता है कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम में अगर डाटा को एंटर करना हो तो इनपुट डिवाइस का हेल्प लिया जाता है। विदाउट इनपुट डिवाइस हम लोग कोई भी डाटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस इनेबल्स the user to send data, information और कंट्रोल सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में क्या करता है कि डाटा को सेंड करने, यानी कि डाटा को सेंड करने, इंफॉर्मेशन को सेंड करने और उसमें जो सिग्नल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस का उपयोग खास करके डाटा को इंटर करने के लिए किया जाता है, इनपुट करने के लिए किया जाता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव्स इनपुट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि डाटा को मतलब इनपुट जो किया जाता है उसको रिसीव रिसीव करता है। यानी कि इनपुट किया गया डाटा को क्या करता है, रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट, यानी कि आउटपुट देता है। तो यही काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में। मेनली तो यही टास्क परफॉर्म किया जाता है कि इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को इंटर किया जाता है और इंटर करने के बाद सीपीयू के द्वारा क्या होता है कि वो प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिलता है। तो कुछ यही प्रोसेस होता है, इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 स्टेप में काम करता है कंप्यूटर। इनपुट इनपुट प्रोसेस प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 टास्क परफॉर्म किया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये 3 स्टेप में अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर। तो कुछ इस तरह से ये काम होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर में, और कुछ लिस्ट यहाँ पर है इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस में जो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस, ये 2 कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं कंप्यूटर में, कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की मदद से ही टाइप करते हैं। इसका नेक्स्ट यहाँ पर है जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, MICR, और नेक्स्ट है OCR, बार कोड रीडर और OMR। तो कुछ इस तरह से ये इनपुट डिवाइस है जिसका मतलब जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो कुछ इस तरह से ये लिस्ट इनपुट डिवाइस का है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। Keyboard is a basic input device and that is used to enter data into a computer or any other electronic device by pressing key। यानी की उसमें कीबोर्ड में क्या होता है कि मल्टीपल की होते हैं और की के मदद से हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा को टाइप करते हैं। कोई भी डाटा अगर टाइप करना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन को टाइप करना हो तो सिंपली आप क्या करते हैं कि कीबोर्ड के मदद से हम लोग क्या करते हैं उसमें टाइप करते हैं। उसमें की होते हैं, मल्टीपल्स की होते हैं। इट हैज़ द डिफरेंट सेट ऑफ कीज फॉर लेटर्स के लिए अलग की होते हैं, नंबर्स की होते हैं, कैरेक्टर्स की होते हैं और फंक्शन की होते हैं। कीबोर्ड्स आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू यूएसबी, यानी कि यूएसबी के माध्यम से वो कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ की मदद से क्या होता है, वायरलेसली कनेक्ट होता है और यूएसबी से वायर से कनेक्ट होता है। अगर हम लोग बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में जो फर्स्ट रो होता है कि कीबोर्ड का जो पहला टॉप मोस्ट जो रो होता है उसमें उसमें क्या होता है, फंक्शन की होता है F1 से लेकर F12 तक। इसके बाद नंबर की होता है, यानी 1 से यहाँ पर 9 तक और 0 यहाँ पर है नंबर की। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट की इसको आप कह सकते हैं। ये लेटर वाला जो की है यहाँ पर अपर केस और लोअर केस में भी किया जा सकता है कैप्स लॉक की मदद से। और मल्टीपल कीज़ है यहाँ पर जिसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ की, कीबोर्ड में कितनी टाइप्स के की होते हैं। कीबोर्ड इज जनरली अवेलेबल इन 2 डिफरेंट साइज, 84 कीज और 101 से लेकर 102 की का होता है। यानी कि 84 का भी होता है और 101 या 102 का भी होता है फॉर विंडोज एंड द इंटरनेट। इट इज ऑल्सो अवेलेबल विद द 8104, यानी 104 की का भी होता है, 108 की का भी होता है। तो अलग अलग की का होता है मतलब कीबोर्ड जिसमें कि मल्टीपल, आजकल तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ गया है जिसमें कि मल्टीपल की होते हैं
और मल्टीपल की का अलग-अलग टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए होता है। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर बात करें तो न्यूमेरिक की होता है। न्यूमेरिक की का काम क्या होता है कि किसी दुनिया के किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को आप टाइप कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक का नंबर की मदद से। यानी कि इसमें क्या होता है, की होता है 0 से लेकर 9 तक, और इस की के मदद से, न्यूमेरिक की के मदद से आप दुनिया के किसी भी नंबर को आप टाइप कर सकते हैं। दीज़ की आर यूज्ड टू एंटर द न्यूमेरिक डाटा एंड मूव कर्सर, यानी कर्सर को मूव करने के लिए आप के नंबर की का उपयोग कर सकते हैं। जो कीपैड होता है, यानी कि आप एक तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर की जो आप लैपटॉप यूज़ करते होंगे या मतलब कीबोर्ड आप जो यूज़ करेंगे कंप्यूटर में, तो आप देखेंगे कि राइट साइड में एक कीपैड होता है, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड होता है, जहाँ पर डायरेक्शन यानी कर्सर को मूव करने के लिए भी होता है। अल्फ़ाबेट की होता है, अल्फ़ाबेट की दिस की इंक्लूड्स द लेटर, यानी ए से लेके जेड तक कैपिटल और स्मॉल दोनों में होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल की होता है। कंट्रोल की का मतलब क्या है कि इसमें कुछ खास टास्क को परफ़ॉर्म किया जाता है। जैसे कि पॉइंटर एंड स्क्रीन आर कंट्रोल्ड बाय दिस की, यानी कि इसमें पॉइंटर और स्क्रीन को कंट्रोल किया जा सकता है। स्क्रीन मतलब जो डिस्प्ले है। इट कम्स विथ 4 डायरेक्शनल एरोज़ की, यानी कि इसमें क्या होता है, 4 को डायरेक्शनल की होता है। अप, डाउन और लेफ्ट, राइट इस तरह से होता है, मतलब डायरेक्शन की। आप देखेंगे कीबोर्ड में कुछ इस तरह से ये डायरेक्शन की होते हैं, इस तरह से डायरेक्शन की। तो इसको भी, इससे भी क्या होता है कि कर्सर को भी मूव किया जा सकता है, और जो भी मतलब स्क्रीन में मैटर है उसको मूव किया जा सकता है। कंट्रोल कीज़ इंक्लूड होम, होम भी कंट्रोल की में आता है, इंड भी आता है, इंसर्ट, अल्टरनेट की ये भी कंट्रोल की में आता है, डिलीट, अ, इसके बाद कंट्रोल की सीटीआरएल इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। एस्केप की खास करके जो कोई भी प्रोग्राम अगर चल रहा है और वहाँ पर अगर हैंग हो गया तो उसको क्लोज़ करने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। स्पेशल की अगर बात करें तो इंटर की होता है। इंटर की न्यू लाइनिंग के लिए होता है। अगर आप एक लाइन में टाइप कर रहे हैं कोई भी सेंटेंस को टाइप करते हुए, अगर आपको नीचे लाइन में आना है तो उसके लिए इंटर की का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट क्या की का भी उपयोग एक दूसरे की के साथ मतलब मिला के ही आप काम कर सकते हैं। ये अकेले काम नहीं होता है, इसको आप कॉम्बिनेशन की भी कह सकते हैं। कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में करने के लिए होता है। अगर आप टाइप करना चाहते हैं कैपिटल लेटर में तो कैप्स लॉक की को ऑन करना होता है, और अगर आप स्मॉल लेटर में ही टाइप करना चाहते हैं फिर कैप्स लॉक की ऑफ रहना चाहिए। नम लॉक की होता है। नम लॉक की क्या होता है कि जो न्यूमेरिक कीपैड होता है एक राइट साइड में कीबोर्ड में, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर में एक नम लॉक की होता है, वो नंबर लॉक हो जाता है वहाँ से। टैब की क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस के लिए होता है। 2 शब्दों के बीच जो स्पेस होता है ना, उसको ज़्यादा स्पेस अगर देना चाहते हैं, डबल स्पेस अगर देना चाहते हैं, तो उसके टैब का उपयोग करना होता है। बाकी आप स्पेस की का उपयोग जो क कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है, स्पेस की का उपयोग करके आप स्पेस दे सकते हैं 2 वर्ड्स के बीच। लेकिन टैब की का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा स्पेस होगा। द प्रिंट स्क्रीन, इसमें प्रिंट करने के लिए होता है सम ऑफ द स्पेशल फंक्शन की ऑन कीबोर्ड। फंक्शन की अगर बात करें तो आप F1 से लेकर F12 तक होता है, जो कीबोर्ड का सबसे टॉप वाला रो में होता है, और टॉप मोस्ट रो ऑफ कीबोर्ड। तो कुछ इस तरह से ये टाइप्स ऑफ की होता है कीबोर्ड में। कीबोर्ड की अगर बात करें तो ये अलग-अलग तरह का कीबोर्ड होते हैं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि ये वाला जो कीबोर्ड होता है ना, इसका जो लेआउट होता है कीबोर्ड का कुछ इस तरह से होता है, QWERTY। तो ये एक लेआउट है इसका। मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो लेआउट का जो कीबोर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका इस तरह से भी हो सकता है कि AZERTY और TVORAK भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से ये तो 3 तरह का जो कीबोर्ड का ये लेआउट वाला अलग-अलग डिफरेंट टाइप का कीबोर्ड होता है, और सभी कीबोर्ड से एक ही काम हो रहा होता है कि डाटा को इनपुट करते हैं हम लोग। कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं, कोई भी चीज़ अगर लिखना हो तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इस तरह से रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप अपनी कॉपी में बिना पेन का लिख नहीं सकते हैं। अगर आपको कॉपी में कुछ लिखना है तो उसके लिए पेन का ज़रूरत होता है, बिना पेन का आप नहीं लिख पाएँगे। उसी तरह से अगर कंप्यूटर में कुछ लिखना हो तो उसके लिए कीबोर्ड का ज़रूरत होता है, बिना कीबोर्ड का आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है ये कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कुछ इस तरह से है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं माउस के बारे में कि माउस क्या होता है। माउस, तो माउस इज़ द मोस्ट यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंटर, इसमें एक पॉइंटर होता है जो स्क्रीन में जो आइकन्स होता है ना, उसको वो पॉइंट करने का काम करता है। तो कुछ इस तरह से ये पॉइंटर होता है। ये मूव कर रहा होता है पॉइंटर।
पॉइंटर मूव कर रहा होता है उसको पॉइंट करने का काम करते हैं, इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, विच इज़ यूज टू मूव कर्सर और पॉइंटर। पॉइंटर को मूव करने और कर्सर को मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अक्रॉस द स्क्रीन में। इट इज़ डिजाइन टू बी यूज टू अ फ्लैट सरफेस एंड जनरली हैज़ द लेफ्ट राइट बटन। इसमें लेफ्ट राइट बटन होता है और स्क्रॉल व्हील होता है बिटवीन दैम, यानी कि लेफ्ट राइट बटन के बीच में क्या होता है, स्क्रॉल बटन होता है। और ये फ्लैट सरफेस का मतलब क्या है कि उसका नीचे क्या होता है, पूरा प्लेन होता है। लैपटॉप कंप्यूटर्स कम विथ अ टच पैड विथ वर्क्स एज अ माउस, यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप में आप देखेंगे कि वहाँ पर माउस अलग से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक टच पैड होता है और टच पैड एक माउस की तरह ही काम कर रहा होता है। तो उसमें होता है, तो इट वाज इन्वेंटेड इन 1963 बाय डगलस सी एंजलबर्ट। डगलस सी एंजलबर्ट, तो कुछ इस तरह से ये इसको इन्वेंट किया था 1963 में। और जनरली अगर आप देखें तो माउस को ये 4 टाइप का माउस होता है। ट्रैक बॉल माउस होता है, मैकेनिकल माउस, उसके बाद होता है ऑप्टिकल माउस और एक वायरलेस माउस। कुछ इस तरह से वायरलेस माउस जिसमें वायर का यूज़ नहीं किया जाता। ऑप्टिकल माउस हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका, ठीक है, ये ट्रैक बॉल माउस है। आप देखिए किस तरह से ये ट्रैक बॉल माउस होता है। यहाँ पर एक इस तरह से गोला, छोटा जैसा एक गोला लगा हुआ रहता है और इसी से हम लोग क्या करते हैं, वो पॉइंटर को मूव कर रहे होते हैं, ट्रैक बॉल माउस। इसके बाद आप देखेंगे मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता है कि ये जो इसका प्लेन सरफेस जो होता है ना पीछे साइड में, वहाँ पर क्या होता है, एक छोटा-सा गोला लगा हुआ रहता है और ये गोला मूव करेगा, तो फिर वो पॉइंटर उसका मूव करेगा। तो कुछ इस तरह से होता है। इसमें सेंसर नहीं होता, ये मैनुअली वो ये जो गोला है ना वो मूव करेगा तो फिर काम करता है। तो इसको हम लोग मैकेनिकल माउस कहते हैं, जिसका जो कि इसका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है अभी, नहीं के बराबर हो ये उपयोग होता है। ये है ऑप्टिकल माउस, इसका उपयोग होता है बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लेज़र लाइट होता है, पीछे लाइट चल रहा होता है और प्लेन सरफेस में आप रखेंगे तो वो लेज़र लाइट की मदद से वो क्या होता है, मूव होता है। जो उसका जो पॉइंटर है वो मूव होता है, मतलब पॉइंटर या कर्सर को मूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कॉर्डलेस या वायरलेस माउस होता है, जो इस तरह से एक डिवाइस होता है ये कनेक्ट करने के लिए, इस माउस को कनेक्ट करने के लिए, वायरलेस माउस को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है और कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये माउस होता है। माउस का अगर फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि माउस की मदद से आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं और स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये 4 जो फंक्शन है, इसका क्या है, 4 फंक्शन है। लेफ्ट क्लिक या इसको डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और ये स्क्रॉलिंग, ये 4 तरह का फंक्शन यानी 4 तरह का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं माउस की मदद से। तो माउस का काम क्या होता है कि जो मतलब स्क्रीन में जो डिस्प्ले में जो आइकन बना हुआ है ना, उस आइकन में क्लिक करना, पॉइंटर के माध्यम से क्लिक करके उसको ओपन करना, कुछ ऑप्शन लाना, यानी कि कोई भी अगर आइकन बना हुआ है या कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कुछ अपीयर हो जाता है, उस ऑप्शन का यूज़ करना। तो बहुत सारा का मतलब अलग-अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग माउस की मदद से। माउस का जो मेन टास्क होता है कुछ इस तरह से होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है कि ये जैसे ये पेज को हम अप डाउन कर रहे हैं ना, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से ये काम होता है। तो बाकी जो इनपुट डिवाइस है उन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है जिसमें कि 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस, कॉमन इनपुट डिवाइस आज हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जितने भी इनपुट डिवाइस है इन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।